वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अगर आपका एटीएम कार्ड गिर जाता है तो क्या आपके बिना आपका पैसा कोई और निकाल सकता है? रोजमर्रा की जिंदगी में आप सारे बैंक में जाते हो, केवाईसी एक फॉर्म भरते हो। व्हाट इज मीन बाय केवाईसी? केवाईसी होता क्या है, क्यों भरते हैं केवाईसी? केवाईसी का एटीएम के साथ क्या ताल्लुक होता है? ठीक है ना। एटीएम की सिक्योरिटी क्या होती है? एटीएम अगर किसी का गिर जाता है तो क्या उसका पैसा सिक्योर है या नहीं है? तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले अगर देखते हैं कि एटीएम किसने बनाया, कैसे आया, उसके बाद हम देखेंगे कि एटीएम की सिक्योरिटी क्या है। अगर बाय द वे कभी कभार ऐसा होता है कि आपके हाथ से एटीएम गिर जाता है तो क्या कोई थर्ड पर्सन निकाल सकता है पैसा या नहीं? इस टॉपिक पे आने से पहले देखेंगे एटीएम कार्ड सबसे पहले इन्वेंट किया था शेफर्ड बर्नर ने। शेफर्ड बर्नर जो था वो मेघालय इंडिया का रहने वाला था, लेकिन सेटल्ड था लंदन में। उसने 1967 में इन्वेंट किया था एटीएम कार्ड। फिर फर्स्ट टाइम रेग वर्ने जो था, रेग वर्ने एक बहुत ही बड़ा कॉमेडियन और एक बहुत बड़ा एक्टर था हॉलीवुड का। उसने फर्स्ट टाइम एटीएम यूज किया था। यूज एटीएम फर्स्ट टाइम, सबसे पहले इसी बंदे ने एटीएम यूज किया है। अब आते हैं हम एटीएम की सिक्योरिटी की तरफ। क्या एटीएम अगर हमसे गिरता है तो क्या हमारा पैसा सिक्योर है या नहीं है? देखो, एटीएम की सिक्योरिटी की 5 लेयर हैं, लेकिन 5वीं लेयर को लोग कंसिडर्ड लेयर नहीं करते हैं, लेकिन 4 लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन देखते हैं कि लेयर्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अगर आपका एटीएम कार्ड आपके हाथ से गिर जाता है तो कोई भी बंदा उठाएगा, उसको आपकी एक सिक्योरिटी का तो पता चल जाता है। पहली सिक्योरिटी क्या होता है? एटीएम नंबर। ठीक है, नंबर 1 सिक्योरिटी। एटीएम कार्ड के आगे लिखा होता है, बहुत बड़ा एक नंबर लिखा होता है, वो कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए। इतनी बड़ी सिक्योरिटी भी नहीं है, लेकिन बोलना भी नहीं चाहिए वो। तो पहली सिक्योरिटी यही है कि आपका एटीएम नंबर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद दूसरी सिक्योरिटी आपके पास आती है, एटीएम कार्ड की बैक साइड पे एक होता है सीवीवी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जिसको बोलते हैं। ठीक है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू सीवीवी नंबर एक होता है, सीवीवी। ये आपके एटीएम के पीछे लिखा होता है। ये भी कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आपकी डिटेल्स बहुत सारी छुपी होती हैं। ये भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तीसरी चीज आपका होता है जो सिर्फ आपको पता होता है, बाकी किसी को पता नहीं होता है, वो होता है पिन। आपका पिन नंबर जो होता है वो किसी को पता नहीं करना चाहिए। आप अपना पिन सिर्फ खुद तक रखें, कभी किसी को एटीएम का पिन मत बताएं। उसके बाद चौथी यहां पे सिक्योरिटी आपकी रहती है ओटीपी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि ओटीपी कभी किसी के साथ शेयर मत करो। यानी कि वन टाइम पासवर्ड जो होता है, ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ये क्या होता है? ये आपकी सिक्योरिटी होती है। अब कभी कभार आपका एटीएम कार्ड आपके हाथ से गिर जाता है और किसी बंदे ने आपका एटीएम कार्ड उठाया और चला गया एटीएम मशीन में पैसा निकालने के लिए। सबसे पहले अगर वो एटीएम कार्ड को इंसर्ट करता है ना, तो उसको सबसे पहले आपका पिन नंबर पता होना चाहिए। अगर उसने उठा लिया है तो पिन नंबर पता नहीं है, एटीएम को फॉरगेट पिन कर देते हैं। फॉरगेट पिन का मतलब वहां पे पिन चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप समझोगे कि हाय, पिन तो चेंज हो गया, हमारे पैसे गए। अभी तक नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि पिन के बाद हमारे पास क्या है? पासवर्ड है, ओटीपी है। आप जब बैंक में जाते हो या आपने केवाईसी करवाई, उस वक्त आपका नंबर दिया जाता है, आपको फोन नंबर जो आपका होता है, आप उसके साथ बैंक को लिंक करवा देते हो। तो जैसे ही अगर कोई फॉरगेट पिन करने की कोशिश करता है ना, तो उस अकाउंट के साथ कौन सा फोन नंबर लिंक है, उस नंबर पे एक ओटीपी आती है जिसकी मुद्दत रहती है 10 मिनट। 10 मिनट तक उस ओटीपी को उस बंदे को देना होगा एटीएम पे, तब जाके वो पैसा निकाल सकता है। तो जाहिर सी बात है,
अगर वो उठा के ले जाता है एटीएम कार्ड, कोई भी बंदा चुरा के आपका एटीएम कार्ड ले जाता है, पहला एटीएम नंबर तो उसके ऊपर लिखा होता है, उसको पता चल जाएगा। सीवीवी नंबर उसके ऊपर लिखी होती है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, वो भी उसको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर पिन की बात करें, वो तो आपके माइंड में है, पिन को वो चेंज करने की कोशिश करेगा फॉरगेट पिन करके, तो एक ओटीपी आएगी, वो आपके नंबर पर आएगी, तो आपका नंबर जो है वो आपके पास है, ना कि उसके पास है, तो आपका पैसा सिक्योर है। ठीक है ना। तो इन सब के लिए क्या की जाती है, केवाईसी की जाती है, ताकि आपका पैसा बचा रहे। ठीक है। एक पांचवी लेयर थी इसमें, जिसको कि एक्सपायरी डेट बोलते हैं, कि आपका एटीएम एक्सपायरी डेट कब है। ऑनलाइन वर्क में भी जब कभी कभार आप किसी का फॉर्म भरते हैं, उस वक्त आप अपना एटीएम कार्ड देते हैं, और एटीएम कार्ड में आप पहले एटीएम कार्ड का नंबर देते हैं, फिर सीवीवी नंबर, फिर एक्सपायरी डेट देते हो कि मेरी एटीएम की एक्सपायरी डेट, यानी कि एटीएम कब एक्सपायर हो रहा है, वो देते हो। लेकिन उसके बाद भी ओटीपी आपके फोन नंबर पे आते हैं, यानी कि एटीएम कार्ड अगर आपका खो जाता है, तो अगर कोई बंदा ऑनलाइन पैसा कटवाना चाहता है फॉर्म वगैरह भर के, तो नहीं कटवा पाएगा, क्योंकि फिर भी ओटीपी आप ही के नंबर पे आएगा। सो वन टाइम पासवर्ड ओटीपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरी बात ये रही कि केवाईसी क्या होती है। केवाईसी केवाईसी हम क्यों करते हैं। देखो, अभी तो आपको समझ आ गई कि केवाईसी क्यों की जाती है और क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा केवाईसी। देखो, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो सारी बैंक्स को गाइडलाइंस देती है। क्या गाइडलाइंस देती है कि भाई आप क्या करो, आप कभी किसी को अकाउंट खोल के मत दे दो विदाउट केवाईसी। आरबीआई ने केवाईसी का सिस्टम 2002 में स्टार्ट किया था। उस वक्त क्या कहा गया कि जब भी आप अकाउंट खोल के किसी बंदे को दोगे, तो क्या करोगे, सबसे पहले नो यूर कस्टमर, तुम्हारा जो कस्टमर है इसके बारे में जानो, कौन है, कहां का है, क्या दौलत है, इसका बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ जानो। उसके लिए आपको बैंक दो चीज ज्यादा मांगती है, एक आपका पैन कार्ड मांगती है, एक आपका आधार मांगती है। इन दो को मिला के की जाती है केवाईसी, नो यूर कस्टमर। पैन कार्ड से पता चल जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ डील करता है पैन कार्ड, पैन कार्ड से पता चल जाता है दौलत कितनी है, आधार कार्ड से आपकी बेसिक डिटेल्स, इवन सबका पता चल जाता है। सो आप फिर बैंक को लगता है कि नहीं बंदा ठीक है, केवाईसी हो जाती है, बैंक आपको जान लेती है, नो यूर कस्टमर, बैंक ने आपको जान लिया, फिर उसके बाद बैंक आपको अकाउंट खोल के देती है। अब अकाउंट बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि एफडी अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है। देखो ये केवाईसी जरूरी क्यों है। सेविंग अकाउंट है, यानी कि सेविंग अकाउंट बैंक हर एक बंदे को देती है, कोई इश्यू नहीं है, जो भी बंदा है वो सेविंग अकाउंट खोल सकता है। और सेविंग अकाउंट में 10 लाख तक पैसा जमा किया जा सकता है। दूसरा होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या किया जाता है, करंट अकाउंट बिजनेस वालों को दिया जाता है, जो लोग बिजनेस करते हैं। सिंपली अगर अचानक आपके अकाउंट में, करंट अकाउंट में 20 लाख रुपए आ गए, तो बैंक ज्यादा पूछती नहीं है। क्यों नहीं पूछती, उसको पता है ये बिजनेस है, बिजनेस अकाउंट है, पैसा आता है पैसा जाता है। लेकिन सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा, अचानक 15 लाख कभी आपके पास आ गए, उससे पहले आपका अकाउंट क्या था, बैंक चेक करती रहती है, उससे पहले आपका अकाउंट था 15 रुपए, 20 रुपए, 400 रुपए, 800 रुपए, लेकिन अचानक एक ही बार सेविंग अकाउंट में 15 लाख आ गए। तो जैसे ही 1 लाख से ऊपर पैसा आता है, जो बैंक मैनेजर होता है उसके सामने डिस्प्ले होता है वो अकाउंट, इस अकाउंट में इतना पैसा आ चुका है। फिर बैंक क्या करती है, बैंक आपको पैसा निकालने नहीं देती है, बैंक क्या करती है, आपके अकाउंट को फ्रीज करती है। याद रखना कि फ्रीज जो अकाउंट होता है उसमें हम पैसा निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन पैसा डाल सकते हैं। बाय से पैसा अगर 15 लाख आ गया है, बैंक ने अकाउंट फ्रीज कर दिया है, पैसा तो डलेगा और पैसा आप डाल सकते हो, मगर निकाल नहीं सकते हो। अब जब आप निकालने के लिए जाते हो, बड़े उतावले हो गए ना, 15 लाख आ गए, तो जब आप वहां पहुंचते हो तो बैंक कहती है भाई कहां से आया, नो यूर कस्टमर, यहीं पे लगता है केवाईसी, कौन हो आप, कहां से आए। पहले तो आपके पास 15 रुपए अकाउंट में हुआ करते थे, 800 रुपए, 400 रुपए हुआ करते थे, अचानक आपके पास 15 लाख कहां से आ गए सेविंग अकाउंट में।
तो जब आप उनको पर्पस बताओगे, फिर आप उनको आधार, पैन कार्ड, फोटो वगैरह सब देते हो आप उनको, तब बैंक बोलती है अब आप पैसा निकाल सकते हो, अगर कुछ फ्रॉड हुआ हम इस पते पे पहुंच सकते हैं। सो केवाईसी इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आज ऑनलाइन सिस्टम में भी केवाईसी का ज्यादा काम होता है, ऑनलाइन सिस्टम में भी, ठीक है ना। अब ऑनलाइन सिस्टम को भी मेंटेन करने के लिए हमारे पास होती है एनपीसीआई। एनपीसीआई ये एक इंडिया की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है, कभी आपने सोचा गूगल पे, फोन पे, इस पे आप मतलब हर एक को पैसा ट्रांसफर करते हो, अपना अकाउंट डिटेल्स देते हो, सब कुछ दे देते हो, लेकिन वो पैसा क्या सिक्योर है? हाँ सिक्योर है। उसको सिक्योर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसका क्या काम होता है? ये आपका पैसा सिक्योर करके रखती है, ये पूरी सिक्योरिटी देती है कि अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, इधर से उधर पैसा, उधर से इधर पैसा, तो कोई भी बीच में इसको निकाल नहीं सकता है। सो ये गारंटी एक देती है। तो समझ आ गई आपको एनपीसीआई क्या होती है, केवाईसी क्या होती है, और एटीएम कार्ड अगर आपका खो जाता है तो क्या वो सिक्योर है या नहीं है। सो आई थिंक होगी आपको एटीएम के रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, टिल देन अल्लाह हाफिज नासिर।